नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का एक नया एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं वर्ल्ड मार्केट की, वर्ल्ड इवेंट्स की और गोल्ड, सिल्वर, डॉलर, क्रूड की और इन सब का भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ा और क्या असर पड़ेगा इन सब की। हम लोग देखते हैं चार्ट पे क्या मार्केट की मूवमेंट हो सकती है और हम लोग उन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं जो मैंने पीछे कभी रिकमेंड किए थे पिछले 3 4 5 हफ्तों में और उनका क्या परफॉर्मेंस रहा। और लास्ट में आखिरी में मैं सबसे आपके लिए लेकर आता हूँ वो कुछ स्टॉक्स जिनमें आप ट्रेड करके अगले हफ्ते में या अगले कुछ दिनों में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ अपने डिस्क्लेमर के साथ में, जहां मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो भी मैं यहाँ इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपको केवल एजुकेशनल पर्पज से मैं दे रहा हूँ और आपको भी उसी फॉर्मेट में उसको लेना चाहिए। इस बेस पे अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आप अपने आर्थिक सलाहकार से या फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें और उसके बाद ही आप इस मतलब जो भी ट्रेड करें वो अपने रिस्क पर करें, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना ये रिस्की होता है और उस रिस्क को आपको पूरी तरह से कुछ जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए और उसके बाद भी आप इसमें ट्रेड करेंगे, क्योंकि आपको होने वाले किसी भी नुकसान या फायदे के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और आप इस इंफॉर्मेशन को लेके कुछ अगर ट्रेड करते हैं तो आप केवल अपने रिस्क को ध्यान में रख के ट्रेड करें। तो आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जब भी नया वीडियो मिलेगा आएगा आपको पता लगे, क्योंकि अब मैं एक डेली वीडियो भी डाल रहा हूँ जो आपको जो मॉर्निंग बुलेटिन के तौर पे मैं डेली बुलेट वीडियो भी पोस्ट कर रहा हूँ मॉर्निंग में, जहाँ आपको मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के दिन भर के होने वाले चाल के बारे में आपको एक राय देता हूँ कि उस दिन क्या होने वाला है। और बहुत जल्द मैं आपके लिए एक नया सीरीज लेकर आ रहा हूँ, डायमंड इन द डस्ट, जहां मैं आपके लिए ऐसे शेयर्स लेके आऊंगा जो मल्टी बैगर्स साबित हो सकते हैं। आज उनमें उतनी डिमांड नहीं है लेकिन वो ऐसे ये हीरे हैं जो अभी जिनके ऊपर मिट्टी की धूल पड़ी है। ओके, और इनको साफ करके हम मैं आपके लिए लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि इनमें कितनी चमक बाकी हो सकती है और आप इस पे अच्छा पैसा। तो ये सीरीज बहुत जल्द मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, साथ में शुरू करते हैं उन इवेंट्स के बारे में जो पिछले वीक में हमने देखी। तो दो चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा कि पिछले वीक में दो चीज़ हुई। एक तो जो बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड था, जो फेड का कितना परसेंट वो रेट इंक्रीज करने वाले उस बात पे, क्योंकि उस बात से बहुत कुछ सारी चीज़ें डिपेंड करती थी। तो जैसे उम्मीद थी फेड ने 0.75% से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। अभी ये एक्चुअली वैसे तो बुरी बात थी, क्योंकि 0.75% लगातार दूसरी बार बढ़ाना ये एक बड़ा मतलब निगेटिव पॉइंट हो सकता है। लेकिन इसका असर जो आपने देखा मार्केट में वो उल्टा रहा, मार्केट वहां से पूरी तरह भाग गया। उसके बाद दूसरा एक और डेटा आया जो बता रहा था कि अमेरिका में लगातार दूसरे क्वार्टर में जीडीपी की मतलब जीडीपी घटी है। तो और ये दो बार लगातार जीडीपी घटने का संकेत जो है वो टेक्निकली ये बताता है कि अमेरिका में मंदी है। तो ये तो टेक्निकली बताता है मंदी है, लेकिन कुछ स्टॉक्स में अगर हम लोग ने देखे कि एप्पल ने बहुत अच्छे रिजल्ट पेश किए, अमेजोन ने बहुत अच्छे रिजल्ट पेश किए, और इन सबको देखते हुए जो ऐसा महसूस हुआ कि ऐसी जो मंदी की जो बात की जा रही है ऐसी कोई मंदी है नहीं, और इसीलिए जो निगेटिविटी थी मार्केट की पूरी खत्म हुई और मार्केट ने बहुत तेज जो जोरदार एक उछाल हमको दिखाई दी। उसी जोरदार उछाल का असर हमारे भारतीय बाजार पे भी पड़ा और हमने भी हमारे यहाँ पिछले अगर हम लोग पिछले 2 महीने की बात करेंगे तो हमने इन समय में एक बड़ी उछाल ली और करीब करीब 2000 पॉइंट हम लोग ने अपने बॉटम से हम लोग ने अचीव किया। इनफैक्ट ये जुलाई महीने में ही हम लोग ने 10% से ज़्यादा का मतलब सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़ोतरी देखी है। तो ये जो एक सवा महीने में हम लोग ने बड़ी एक रिकवरी देखी है
वहाँ आप आके हम लोग ऐसे मोड पे खड़े हैं कि ये तय करेगा कि क्या हमारा मार्केट सच में 14,000 को टच करने वाला है या पहले वो अब 18,000 को टच करेगा। क्योंकि अब हम लोग उस लेवल पर आ गए हैं कि जहां मेक और ब्रेक लेवल होगा। अभी मेक और ब्रेक लेवल अभी भी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी ये तय करना उस लेवल को, अभी कुछ टेक्निकल लेवल्स ऐसे बाकी हैं जो मैं डेफिनेटली जब मैं चार्ट पे चर्चा करूंगा तो आपको बताऊंगा कि कौन से लेवल्स हैं जो अभी ये तय करेंगे कि क्या हम हमारा बॉटम बन चुका है और हम लोग नई ऊंचाइयों के लिए तैयार हैं, या अभी और एक मौका आएगा जहां से मार्केट नीचे आएगा करके। तो उसके अपने अपने वजह है। देखिए कि अब जो चीज़ों को अमेरिकन मार्केट्स में मतलब सेलिब्रेट किया गया वो लॉन्ग टर्म में लेकिन एक्चुअली सेलिब्रेशन के लायक नहीं रहेगी, क्योंकि अब जब लोगों ने पॉइंट जब फेड ने 0.75% से रेट बढ़ाया तो लोगों ने इसलिए उसको अच्छा माना कि उसने 1% से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया। लेकिन 0.25% या 0.75% बढ़ाना भी एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन 1% से नहीं हुआ तो वो उनको एक ये हो गया कि चलो जितना बुरा होना हम लोग सोच रहे थे उतना बुरा नहीं है। लेकिन उसके बाद का जो डेटा आया जो ये बता रहा है कि ग्रोथ अभी बढ़ रही है। तो अगर ग्रोथ बढ़ना जारी रहा तो महंगाई बढ़ना भी जारी रहेगी, और महंगाई बढ़ना जारी रही तो वापस से अ, जो फेड को है अगले बार फिर इंटरेस्ट रेट बड़े पैमाने पे बढ़ाना पड़ेंगे। तो अभी तो फिलहाल इस समय की कंडीशन अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी दिख रही है, ग्रोथ भी है, एम्प्लॉयमेंट और जो बाकी जो डेटा है वो भी अच्छा दिखा रहा है, मतलब जो कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं, उम्मीद से बेहतर आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल ऐसा कोई मतलब घबराने जैसी स्थिति नहीं है, और लोगों को लग रहा है कि अगर छोटी मोटी आई भी मंदी आई भी तो वो छोटी मोटी होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी और हम बिना कोई बड़ा नुकसान पहुंचे इकोनॉमी को वो वापस ग्रोथ की तरफ भागेगी। तो इन सब का असर इस वीक में ऐसा दिख रहा है। लेकिन क्या ये अगले वीक भी ऐसे ही होगा, ये कहना मुश्किल है। अगले वीक में स्थिति सेम रहेगी, लोगों का सोच यही रहेगा, या अभी ये केवल जो डेटा अभी आया उसके बेस पे अचानक से एक उछाल आ गया। लेकिन ये अभी कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, उन कौन से लेवल्स हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा कि वो जो बताएंगे हमको आगे की चाल कैसी रहेगी। तो ये वीक का जो भी चाल रहेगी वो ये तय करेगी कि क्या हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं या यहाँ से वापस एक नीचे का दौर शुरू हो सकता है। तो चार्ट पे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं, और चार्ट की चाल पे हमको समझ में आएगा कि मार्केट कहाँ जा सकता है और कहाँ जाने वाला है। तो आइए देखते हैं चार्ट को समझते हैं, चार्ट की और चार्ट पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं चार्ट पे हमको क्या नज़र आ रहा है, और शुरुआत करते हैं हम लोग डाउ जोन्स से। और पिछले वीक में इनफैक्ट हम लोग पिछले 3 वीक की बात करते हैं तो यहाँ से 3 वीक से एक बहुत अच्छी खासी रिकवरी आई है, मतलब ऑलमोस्ट 30,000 से लेके 32,800, मतलब ऑलमोस्ट आप ये समझ के चल सकते हैं कि 3,000 पॉइंट की यहाँ ऑलमोस्ट रिकवरी हमने पिछले 3 वीक में डाउ में देखी है। तो क्या अब हम लोग ये मान के चलें कि ट्रेंड चेंज हो गया है? देखिए मैं अभी इसको ट्रेंड चेंज नहीं मानूंगा, भले ये अच्छी खासी रिकवरी है। पहली बात तो ये एक जो लेवल है 33,360 का, ये पार होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो एक ट्रेंड लाइन हम लोग देख रहे हैं काफ़ी लंबे से चली आ रही है, वीकली बेसिस पे तो काफ़ी लंबे समय की ये ट्रेंड लाइन है। अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करके हम लोग ऊपर निकलते हैं तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेंड अब हमारा चेंज हो गया है। ओके, तो ये लेकिन यहाँ अच्छी खासी रिकवरी हमको दिख रही है। और सेम बात करेंगे तो नैस्डैक में भी एक अच्छी खासी रिकवरी है, और नैस्डैक ने ज़रूर से जो है ट्रेंड चेंज का एक इंडिकेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ भी हम लोग ये एक ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये अभी ये लाइन अगर क्रॉस करती तो फिर हम लोग कंफर्म कहेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया है। यूके या यूरोप में भी हम लोग देखेंगे तो यूरोप डेफिनेटली जो यूके है वो ज़रूर थोड़ा सा अपने हायर लेवल्स में आ गया है। डैक्स जो कि जर्मन का है वो अभी भी खास कुछ नहीं है, रिकवरी यहाँ भी है लेकिन अपने मतलब लोअर लेवल के हिसाब से अभी भी ये
काम कर रहा है। ओके, तो डैक्स केवल यूके कहेंगे कि तो यूके ने ज़रूर एक थोड़ा सा अपने हायर वर्जन को, हायर लेवल को मेंटेन करा हुआ है। निकाई ने भी एक अच्छी खासी रिकवरी दी है, लेकिन लास्ट वीक में ये परफॉर्म नहीं कर पाया है। और जहाँ तक हांगकांग और चाइना है, दोनों तो बिल्कुल नीचे की ओर ही काम, नीचे की ओर बने हुए हैं। तो अगर हम देखेंगे कि देखिए एशिया में इंडिया अच्छा कर रहा है, लेकिन हांगकांग और चाइना दोनों मार्केट डाउन है वीकली बेसिस पे। निकाई ने अच्छा काम किया है। जो ये हो गई बात एशिया की। बात करेंगे यूरोप की, तो यूरोप में जर्मन में उतनी खास रिकवरी नहीं दिख रही जितनी हमको यूके में दिख रही है, और अमेरिकन मार्केट ने अच्छी रिकवरी दी है। तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो मिक्स है। ओके, सो हम लोग बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यूएस को फॉलो कर रहे हैं। यूएस में ऊपर आते तो हम लोग ऊपर चले जाते हैं, बस इतना ही है। लेकिन बाकी दुनिया के जो मार्केट है वो यूएस को उतना फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम लोग ग्लोबल क्लू अगर लेने की चाहेंगे तो यूएस मार्केट ऊपर है, इसलिए हम लोग ऊपर है। लेकिन ये कितना दिन तक चलेगा, ये बात की बात है। बात करते हैं डॉलर की, तो डॉलर ने अच्छी खासी एक गिरावट दिखाई लास्ट वीक में, और अभी के हाल के लिए ऐसा लगता है कि ये हाई बन चुका है। ओके, तो हाई जो बन चुका है वो अब इसमें हमको करना क्या है, देखिए हाई बन चुका है ये ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी लो भी बन चुका है, क्योंकि अब जो फेड ने रेट बढ़ा है उस हिसाब से अब वापस से डॉलर में एक थोड़ी सी मजबूती आएगी, और बाकी करेंसी में, और वहाँ से ये वापस से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर सकता है। तो 7941 के ऊपर आपको बाय रहना है। ओके, और सॉरी हाँ 7941 42 के ऊपर आप बाय रहेंगे। 7958 और 7984 के टारगेट्स के लिए। नीचे की ओर हम अब बहुत ज़्यादा फिलहाल मुझे गिरावट नज़र नहीं आ रही, तो 7917 ये लेवल के नीचे जाता है तो ही हमको सेल करना है, और 7892 ये हमारी नीचे की ओर की लेवल होगी। क्रूड की बात करें तो क्रूड में वापस एक साइडवेज मोमेंट ही बना रहेगा, जो मैंने लास्ट वीक में दिए थे उसके हिसाब से ही एक चाल हमको दोनों ओर मिली। और अब जो हमको करना है, देखिए अब ये जो मूव रहेगी ये काफ़ी साइडवेज बनी रहेगी, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। डॉलर के रूप में अगर बोलेंगे तो प्रोबेबली ये 106 107 और नीचे की ओर 100। तो अब हमको क्या करना है, 7958 ये हमारी लेवल है जहाँ से हमको बाय में रहना है। टारगेट होगा 8085 और 8360, और नीचे की ओर जो रहेगा वो हम शॉर्ट करेंगे 7784 के नीचे। टारगेट्स होंगे 7668 और 7563। गोल्ड की बात करेंगे तो मैंने लास्ट वीक में कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड का बॉटम बन चुका है, और वहाँ से हम लोग ने एक बहुत अच्छी एक रिकवरी आते हुए यहाँ देखी है। और अब हम लोग वीक के ऑलमोस्ट हायर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हम लोग और ऊपर निकलेंगे तो 51,500 के ऊपर हमको बाय करना है। 51 से 800 और 52,250 ये लेवल्स के लिए नीचे शॉर्ट करेंगे हम लोग। 51,176 के नीचे शॉर्ट करेंगे। 58,50 और सेकंड टारगेट होगा 5329, ये दो टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट करेंगे। सिल्वर में ये एक्चुअली मैंने कहा था कि शायद नीचे जा सकता है बेस्ड ऑन अगर मार्केट गिरता है तो, लेकिन जो मार्केट में रिकवरी आई है उसी वजह से हमको सिल्वर में भी एक ये आई है, क्योंकि जो अमेरिकन जो डेटा है वो अभी बता रहा है कि अमेरिका में इमीडिएट कोई मंदी नहीं आ रही है, जो डेटा बता रहा है, और मंदी नहीं है, इसलिए वापस से कुछ मेटल्स में और इसमें डिमांड फिलहाल को दिखाई देगी। और ये एक स्टेबिलिटी जब तक आ जाती है, जब हम लोग देखेंगे कि यूएस मार्केट में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी उसके बाद में ही इसका डायरेक्शन पता चलेगा। लेकिन तब तक हमको सिंपल है 58,350 के ऊपर बाय करना है। 60,500 और 61,800 के लेवल्स के लिए। नीचे की ओर हम लोग 57,400 के नीचे शॉर्ट करेंगे। 55,270 और 54,151 के लिए। ठीक है, ये दो टारगेट्स के लिए।
अब आ जाते हैं हम लोग अपने निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी ने इस वीक में एक नया हाई बनाया है और केवल पिछले 2 दिन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि 16,435 या 16,445 का जो लेवल है वहाँ से लेके तो 17,157 ये जो लेवल है वहाँ तक, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग ये कहेंगे कि 700 पॉइंट्स की जो एक रैली हमने देखी है पिछले 3 दिनों में अपने बॉटम से। तो ये एक काफ़ी बुलिश ये बना हुआ है और अब जो यहाँ जाके ये जो बन रहा है सेटअप, अब उस सेटअप से एक चीज़ है। तो पहली बात तो ये है कि जो फिबोनाची लेवल्स की अगर हम लोग बात करें तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 17,293 या 17,300 के जो लेवल है वो मैक्सिमम अचीव हो सकते हैं अभी के इस रैली में। ओके, क्योंकि हम लोग ने देखा है काफ़ी अच्छी खासी रैली इनफैक्ट हम लोग ने देखी, अगर नीचे से अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 50,000 15,200 से लेके 17,200 तक का ये लेवल हम लोग ने आ चुका है। दो मोर देन 200 पॉइंट्स की रैली अब अभी तक हम लोग देख चुके हैं। ओके, इनफैक्ट 2000 पॉइंट की रैली अभी तक हम लोग ने देख चुके हैं। और अब जो है वहाँ एक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म ये आना चाहिए नीचे की ओर, और ये नीचे की ओर कहाँ तक आएगा वो हमको पता नहीं है। तो अभी फ़िलहाल एक मंडे हम देखेंगे कि मार्केट करीब करीब 12,000 17,200 17,200 के आसपास ये खुल सकता है और उसके ऊपर अगर चलता है तो हमको 17,300 के लेवल के लिए ट्रेड हम लोग वहाँ कर सकते हैं ऊपर की साइड में मंडे के दिन। लेकिन वहाँ 300 के आसपास हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट वहाँ कैसे रिएक्ट करता है। वहाँ से नीचे आता है तो हमको फिर पूरा एक अच्छी खासी नीचे की ओर की रैली भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो रैली नीचे की ओर आएगी वो आपको 17,000 का बेस, अब मेरे ख्याल से 17,000 का एक बेस बन चुका है और उसके नीचे फिर 16,950, ओके 16,950 का इमीडिएट एक बेस है, वहाँ तक ये आ सकता है इस लेवल में। अगर 17,300 ब्रेक होता है तो फिर हम लोग आगे की जर्नी शुरू करेंगे 17,640, और ये वो लास्ट लेवल होगा जो डिसाइड करेगा कि क्या हम लोग बेरिश मार्केट से बाहर निकल चुके हैं या नहीं। ओके, तो अभी जो चीज़ है वो ये है कि अगर ऊपर आता है तो आपको 17,300 फिलहाल के लिए मेरी लेवल है, नीचे की ओर 17,150 17,000 और 17,000 16,950 ये इन लेवल्स के लिए हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं और ऊपर की ओर ये जो मेरे लेवल्स होंगे। फिर बैंक निफ्टी में बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी एक्चुअली अंडर परफॉर्मर रहा फ्राइडे के दिन। भले इसने अच्छी खासी रिकवरी दी लेकिन फ्राइडे के दिन ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बिल्कुल उल्टे चल रहे थे। निफ्टी ने हाई बनाया और बैंक निफ्टी ने अपने लो, मतलब उस दिन नीचे की ओर बंद हुआ। ओके, तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो भले वो गैप अप ओपन होने की वजह से प्लस दिख रहा है लेकिन हायर साइड से अगर हम लोग देखें तो नीचे आया। अब हमको बैंक निफ्टी में क्या करना है, वो क्या निफ्टी को फॉलो करता है, निफ्टी को आउट परफॉर्म करता है या निफ्टी को अंडर परफॉर्म करता है, इस पर अलग अलग चीज़ डिपेंड है। हम लोग चार्ट के हिसाब से बात करते हैं तो हम लोग 37,500 के ऊपर हम लोग बुलिश रहेंगे। 37,750 37 750 38,000 38,244 ये तीन लेवल है। अभी मैं इतना 38,800 के लेवल अभी इमीडिएट मैं नहीं भी देख रहा हूँ, लेकिन आ भी सकते हैं क्योंकि जब बैंक निफ्टी चलता है तो बहुत भागता है और वो कोई भी लेवल को अचीव कर सकता है। तो ये चारों लेवल ऊपर साइड के आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर निफ्टी अंडर परफॉर्म करता है तो बैंक निफ्टी उससे ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर सकता है। नीचे की ओर हम लोग सेल करेंगे 37,332 के नीचे और 37,000 और 36,475 इन दो टारगेट्स के लिए हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं अगर शुरुआत हुई तो।
ऊपर की ओर इन हर एक लेवल पे हमको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखना है जब, लेकिन वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा उस वक्त हमारे जो इंट्राडे जो लेवल्स मैं देता हूँ उसमें मैं इसको आपको गाइड करता रहूँगा। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो पिछले कुछ हफ्तों में मैंने आपको दिए ट्रेड करने के लिए, तो और वहाँ क्या परफॉर्मेंस रहा वो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो पीडीलाइट को मैं वीकली चार्ट में दिखाना चाहूँगा आपको कि पीडीलाइट में हम लोग ने लास्ट वीक में करीब करीब 4% का हम रिटर्न मिला है। बाटा इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो ये से पौने 7.5% का रिटर्न दिया है लास्ट वीक। लूमेक्स टेक जहां हमको 7% का रिटर्न मिला है। एल एन टी इसमें भी हमको, इसमें एक्चुअली हमको करीब करीब 2.25% का रिटर्न पिछले वीक में मिला है। और टूल जो हमने जो लेवल्स दिए हैं, लेवल्स वहाँ से जो दिए वहाँ से करीब करीब 5% 6% का रिटर्न हमको यहाँ से मिल चुका है। वोल्टैम की बात करेंगे तो वोल्टैम में भी हमको लास्ट वीक में एक अच्छा खासा 4% 3.5% का रिटर्न दिया है। पोसेको इंडिया जो लास्ट वीक ही मैंने आपको सजेस्ट किया था, वहाँ भी हमको अच्छी खासी 4% की क्लोजिंग बेसिस पे और करीब करीब 10% की हमारी कुल जो है रिटर्न हमको उसमें मिला हुआ है। कजरिया सिरामिक इसमें भी हमने देखिए एक अच्छी खासी 4.5% का रिटर्न यहाँ हमको यहाँ मिला हुआ है। विनाती ऑर्गेनिक्स जो भी पिछले वीक 2 वीक पहले ही सजेस्ट किया था, और आप देखेंगे कि यहाँ लास्ट वीक में 5% का क्लोजिंग बेसिस पे और हाईएस्ट लेवल का 10% का रिटर्न भी हमको यहाँ मिला है। जो फर्स्ट टारगेट मैंने दिया था 2290 का, वो वहाँ से प्राइस थोड़ा घूम के नीचे आया है, लेकिन ये कंटिन्यूस रहेगा। ये जो मूव है वो कंटिन्यूस होकर वापस हम लोग जाएंगे और इसका दूसरा टारगेट वगैरह भी हमको अचीव होते दिखाई देगा। फिर मैंने एक सन फार्मा भी जो दिया था, बेसिकली सन फार्मा मैंने मेरे भी इन बिटवीन दिया था, और लास्ट वीक में हम लोग ने इसको करीब करीब 8% का रिटर्न यहाँ हमने आते हुए देखा है। अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4 वो स्टॉक्स जिसमें आप नेक्स्ट वीक ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो फर्स्ट ट्रेड जो होगा वो आपके लिए यूपीएल, और यूपीएल एक अच्छे खासे लेवल पे यहाँ आया हुआ है, तो मैं आपको वापस डेली चार्ट पे लेकर आता हूँ। और डेली चार्ट पे आप अगर देखेंगे तो ये एक सेटअप जो बना है मेरा ये फेवरेट सेटअप है, जहाँ आप एक चढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, फिर एक लेवल पे आते हैं और फिर ये वापस आपका नई चाल चलने के रेडी है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आपको 741 के ऊपर बाय करना है। टारगेट होंगे 791 और 828, स्टॉप लॉस होगा 707 का। दूसरा स्टॉक जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है एबी कैपिटल, और एबी कैपिटल में आपको ट्रेड करना है 106 के ऊपर। 106 के ऊपर बाय करेंगे, 115 और 124 और 139 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपका होगा 101 का। ओके, तो स्टॉप लॉस होगा आपका 101, यहाँ मेरा डालना भूल गया मैं, सॉरी। ओके, तो स्टॉप लॉस होगा आपका 101 का। फिर एक और स्टॉक में लेके आया हूँ जो है धानी। धानी में मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि आप बहुत एग्रेसिवली ट्रेड ना करें और अपने स्टॉप लॉस पे बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा वोलाटाइल स्टॉक्स है और बढ़ेगा तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन अगर गिरेगा तो बहुत तेजी से गिर भी सकता है। तो आपको स्टॉप लॉस पे बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। तो आपको बाय करना है 41 के ऊपर, टारगेट्स होंगे 51 70 का। अभी फिलहाल मैं आपको एक ही टारगेट दे रहा हूँ ना, 51 57 50 का। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग एक बड़ी मूव इसमें भी आते हुए देखेंगे। आपका स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है 3470 को, 3475 का। उसमें इसमें थोड़ा सा ये है चेंज, 3475 का। ओके, तो ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। और लास्ट में एक और स्टॉक है जो मैं लेकर आया हूँ, और ये बहुत अच्छी कंपनी है और इस पे मुझे काफ़ी भरोसा है। कंपनी है एच और एच ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ हमको दिया हुआ है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में। तो हमको 1176 के ऊपर बाय करना है और टारगेट होंगे 1368 1474 और स्टॉप लॉस होगा हमारा 1073 का।
तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पिराए, और बाजार पिराए में हमने चर्चा की ग्लोबल मार्केट्स की, ग्लोबल इवेंट्स की, उन सब बातों की, और उनका क्या असर रहा और क्या असर आगे रहेगा उन सब की। कुछ शेयर्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया था, जिनमें आप ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और मैं जब बोलता हूँ कि कमा सकते हैं, तो ये एक प्रोबेबिलिटी में बात करता हूँ, और इसलिए मैंने सारे जब भी ट्रेड में आपको इसमें रिकमेंडेशन ये देता हूँ, उसको आप एज अ एजुकेशनल पर्पज से लें, और अपनी स्टडी करें, और उसके बाद अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप उसमें ट्रेड करें। ओके, तो इसके साथ ही अब मैं आज आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले हफ्ते मैं फिर एक नया एपिसोड लेकर आऊँगा आपके लिए बाजार पिराए में, और हम लोग चर्चा करेंगे मार्केट की डायरेक्शन अब यहाँ से कहाँ जाएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद,